औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। तो जी CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। तो आप हम इसको वन बाय वन देखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारे साथ ही रहना, ठीक है। चैनल को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। अच्छा, आपके जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इस असाइनमेंट के अंदर, वो आपके ये लैब हैं जो आपके LMS के ऊपर लैब्स नहीं होते, प्रैक्टिकल लैब्स, वीक 1 से लेकर वीक 3 तक। तो राउंड अबाउट इसके अंदर आई थिंक 9 या 10 लेक्चर्स होंगे। तो आप ये कवर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, हम डायरेक्टली आते हैं। आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं कि आपकी असाइनमेंट .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी आईडी के साथ आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है .cpp फॉर्मेट के अंदर। ओके, तो डायरेक्टली हम आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डज द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, आपको क्या करना है, आपने क्रिएट अ डिवाइजर क्लास कैलकुलेटर, डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास विद अ मेथड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कहता है आपने एक क्लास बनानी है डिवाइजर कैलकुलेटर। चलो जी बना लेते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं। आपने ये डेव C++ पे करना है, ठीक है। क्लास डिवाइजर कैलकुलेटर, सिंपल बन गई। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है जनाब इम्प्लीमेंट अ यूज़र इंटरफेस क्लास। चलो एक और क्लास बनाओ यूज़र इंटरफेस के नाम से, ठीक है। दो क्लासेस बनानी है हमने, एक क्लास डिवाइजर कैलकुलेटर और एक दूसरी क्लास यूज़र इंटरफेस के नाम से, ठीक है। तो ये दो हमारी आज की असाइनमेंट्स की क्लासेस हैं जो हमने यहाँ पे बनानी थी। ओके, सो कहता है जी यहाँ पे सारे इतना डिटेल करने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं। सबसे पहले क्लास डिटेल्स, क्लास की डिटेल्स क्या है। इस क्लास के अंदर क्या होगा, डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास के अंदर क्या होगा, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग द डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आपने एक नंबर लेना है, उसके डिवाइजर्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। अब डिवाइजर्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ कि उसके जितने डिवाइजर बन सकते हैं वो किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। 50 किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 50 है ना, तो 52 पे डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। 53 पे हो सकता है, नहीं। 55 पे हो सकता है, 50 और 50 10 पे हो सकता है, हाँ 50 10 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जो जितने डिवाइजर होंगे ना उस नंबर के, वो हमने प्रिंट करने हैं। ओके, कहता है विद अ मेथड, मेथड कहते हैं फंक्शन को। इस क्लास के अंदर एक मेथड होगा जो एक फंक्शन को कॉल करेगा और उसके डिवाइजर्स को प्रिंट कर देगा। और वो कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाना है पब्लिकली। आपको पता है अगर आपने लेक्चर्स लिए अच्छे से तो हमारे मेथड्स हमेशा पब्लिकली होते हैं। वॉइड प्रिंट डिवाइजर्स, ओके। और हमने इसके अंदर एक पैरामीटर लेना है इंटीजर टाइप का इंट, और हमने डिवाइज़र प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पे मैं डिवाइज़र किस तरह प्रिंट करने हैं यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नीचे आ रहा हूँ, सॉरी। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द डिवाइजर ऑफ एंटर्ड इंटीजर इन अ कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर बड़ा डिवाइजर है तो वो पहले आए, अगर छोटा है सबसे छोटा लास्ट पे, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। इस तरह आपने प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने लूप किससे चलानी है, n से, ठीक है। और n से ग्रेटर देन 0 तक i माइनस माइनस। और यहाँ पे हमने क्या करना है, चेक लगाना है। अगर हमारा n डिविजिबल i है तो प्रिंट कर दो i को। सिंपल ये फंडा है इस असाइनमेंट का, ओके। सिंपल ये फंडा है। अच्छा, प्रिंट कर दो i को। चलो दोबारा चलते हैं फाइल की तरफ। क्या कहता है, ठीक है हमने कर लिया। इम्प्लीमेंट अ यूजर इंटरफेस क्लास दैट इंटरेक्ट्स विद अ यूजर शुड टेक इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूजर क्लास कॉल द डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास टू कैलकुलेट एंड प्रिंट डिवाइजर्स। ओके, इसमें क्या करना है, एक यूजर इंटरफेस के अंदर हमने एक और फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को एज अ इनपुट लेगा। ओके, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास का डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे होंगे। ओके, उस फंक्शन के अंदर द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू टू कैलकुलेट डिवाइजर्स एंड आस्क फॉर यूजर टू इनपुट अनटिल द यूजर डिसाइड्स नॉट टू कंटिन्यू, ठीक है। ये हमने रिपीटेडली टास्क करना है कि अगर हमारा यूज़र कहे जी जी हमने और भी मतलब इंटीजर्स लेने हैं और उसको उसके डिवाइजर प्रिंट करने हैं, तो हमारा प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा। जब तक यूज़र कहेगा नहीं रुक जाओ तब तक नहीं रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग द डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने वो कर लिया, यहाँ पे इतना हमने कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स के हम यहाँ पे डिवाइजर्स निकाल रहे हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है इट कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। चलो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसका, डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब दूसरी नीचे नीचे वाली क्लास की तरफ आओ। दिस क्लास इज इंटरेक्ट्स विद द यूज़र क्लास। ठीक है, विद द यूज़र, ये क्या करती है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब यूज़र से इनपुट लेगी। यूज़र इंटरफेस, इसलिए इसका नाम रखा गया है। इट टेक्स एन इंस्टेंस ऑफ अ डिवाइजर कैलकुलेटर। ठीक है, कौन सा इंस्टेंस, इंस्टेंस कहते हैं हम ऑब्जेक्ट को, किस क्लास का, डिवाइजर कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट लेगी एज अ पैरामीटर टू यूटिलाइज इट्स फंक्शनैलिटी। उसको हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे जो हमारा डिवाइजर पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रिंट करता होगा। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड। चलो हमने इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाना है, इस क्लास का भी, तो इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने कहा यूज़र इंटरफेस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना दो भाई, चलो हमने इसका भी बना लिया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आते हैं हमारे नीचे सैम्पल की तरफ। तो सबसे पहले क्या देखो, क्या हुआ, लिखा आ रहा है डिवाइजर कैलकुलेटर इज़ क्रिएटेड। मतलब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, डिवाइजर कैलकुलेटर इज़ क्रिएटेड। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सी आउट डिवाइजर कैलकुलेटर इज़ क्रिएटेड। ठीक है, और इसका क्या आएगा, यूज़र इंटरफेस इज़ क्रिएटेड। आपके सामने लिखा होगा यूज़र इंटरफेस इज़ क्रिएटेड। ओके, अब देखो अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे नीचे जाके मैं लिखता हूँ जी डिवाइजर कैलकुलेटर, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया DC। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, आपको चेक करवा रहा हूँ साथ साथ। अब इस यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, क्या आ गया, डिवाइजर कैलकुलेटर इज क्रिएटेड। ओके, अब अगला क्या काम करता हूँ मैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र इंटरफेस क्लास का। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैंने कहा यूज़र इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना UI के नाम से, इसको रन किया मैंने अगेन। अब देखो आपके पास क्या आएगा, अगेन आपके पास जो आपके पास ऊपर था ना, वो देखो डिवाइजर कैलकुलेटर इज क्रिएटेड, यूज़र इंटरफेस इज क्रिएटेड। ये किसके थ्रू आया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैसेज आ गया। अब स्पेस कितनी है, 1 2 आई थिंक 3 स्पेसिस हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्पेसिस यहाँ पे लिख देंगे, सी आउट एंड एल एंड एल एंड देन एंडल अगेन, या तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 स्पेसिस बता दी। अब यहाँ पे क्या आता है, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट द पॉजिटिव डिवाइसेस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सिंपल हमने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख देना है, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड to exhibit the positive divisors, okay, to exhibit the positive divisors, okay, to exhibit the positive divisors, sorry। उसके बाद क्या आता है जी, ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स सप्लाइड बाय यू। इसके बाद यहाँ पे स्पेस है, सॉरी लाइन है, क्या उसे कहते हैं, न्यू लाइन है, न्यू लाइन लगाएंगे और यहाँ पे आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम यहाँ पे एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट के अंदर भी सब कुछ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आपने यहाँ पे सेमीकोलन तब नहीं लगाना, सब सिंपल आप ये लगाओगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या कहता है, सप्लाइड बाय यू, SUPPLIED बाय यू, ओके, एंड देन कॉम, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या आता है, द एंड देन न्यू लाइन अगेन, द program will repeatedly prompt you to enter, the program will repeatedly prompt you मतलब आपको बार बार पूछेगा, to enter
तो एंटर अ पॉजिटिव, एंटर आ के बाद न्यू लाइन, ठीक है, अ पॉजिटिव, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड देन कॉमा, सॉरी, फुल स्टॉप, each time, each time you enter a positive integer, the program will enter a, each time you enter a positive, and then I think a new line hai, yes, new line, again integer, the program, comma bhi hai, the program will, the program will print all the divisors of integer in a column, will print all the divisors of integer, will print all the divisors of your integers, I think of your integers, of पीछे है, of पीछे है, of यहाँ पे है, of your integer, okay, of your integer in a column and in decreasing order, in a column and in decreasing order, ओके। तो हमारी यहाँ तक ये इस सी आउट स्टेटमेंट को हमने लिखना था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाने थे और हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी स्पेस है, इसके बाद यहाँ पे कितनी स्पेस है, एक स्पेस और है, तो हम इसको 2 दफ़ा यहाँ पे कर देंगे ऐसे करके। तो एक दफ़ा रन कर लेते हैं, क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी, तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आगे बस छोटा सा काम रहेगा। आगे क्या काम है हमारे पास, देखो आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ करना है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाना है void input, और इसके अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट भिजवाना है डिवाइजर कैलकुलेटर का, ठीक है, ऐसे DC। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हमें यहाँ पे लेनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, कैर ch एंड इंटीजर ऑफ आई थिंक n फॉर कैलकुलेटिंग द इंटीजर डिविजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स। अब देखो हमने सिर्फ इसको फॉलो करना है। सबसे पहले कहता है प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, बार बार हो रहा है। हम तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारे पास क्या होती है, एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब कि हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होगी वाइल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हमने वही लिखना है जो यहाँ पे, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्लीज़, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड देन यहाँ पे हमने सीन करवा लिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर कह रहा हूँ, हमारा क्लास का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा जो है ना जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसने नेगेटिव लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा जो नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर कम होता है, कब होता है, जब वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सी आउट, यहाँ पे लिखा हुआ जो सिंपल, यहाँ पे इधर देखो, -20 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। -20 जो हमने यूज़र ने एंटर किया, ठीक है, माइनस हम यहाँ पे n लिख देंगे, 20 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। हम यहाँ पे सिंपल यही इसको कह देंगे, ओके। और वो क्या करेगा, गो टू, हम उसको पीछे भेज देंगे, गो टू रिपीट 1, मैं इसको नाम दे रहा हूँ रिपीट 1 का, तो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा REPEAT रिपीट 1, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वो दोबारा यूज़र आ जाएगा और उससे पूछेगा। और हमने लूप को कब तक चलाना है, जब तक हमारे पास CH जो है हमारे पास Y है और CH या हमारे पास कैपिटल Y है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा, अगर ये लेस देन है 20 मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखना था n, ठीक है। अगर ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है तो एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर लेंगे, कौन सा, डॉट, कौन सा, प्रिंट डिवाइजर का। उसके अंदर हम हमारा इंटीजर
पैरामीटर जो हम इनपुट यूज़र से ले रहे हैं वो भिजवा देंगे, जो हम यूज़र से ले रहे हैं वो सिंपल यहाँ पे भिजवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं और हम इससे पूछ रहे हैं क्या आप पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लास्ट थोड़ा सा काम रह गया उसके बाद क्या कहता है, वुड यू लाइक टू सी दी डिवाइजर्स ऑफ अनदर इंटीजर। ठीक है, वो कहता है अगर आप दोबारा देखना चाहते हो किसी और मतलब नंबर का इंटीजर, क्या आप दोबारा देखना चाहते हो। एक और एंड लाइन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे इस फंक्शन के बाद, ताकि हमारे पास स्पेस मेंटेन रहे। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है, सी आउट would you like to see the divisors of another integer, to see the divisors of another integer और y और स्लैश n। ठीक है, y/n, y यस और नो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और सीन हमने करवा लेना है किसके अंदर, सी एच के अंदर, क्योंकि हमने सी एच को याद है कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर टाइप लिया है। ठीक है, उसके अंदर हम इसको सी इन करवा लेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन, अगर हमारा सी एच बराबर नहीं है स्मॉल वाई के एंड हमारा सी एच बराबर नहीं है कैपिटल वाई के एंड हमारा सी एच बराबर नहीं है स्मॉल एन के एंड हमारा सी एच बराबर नहीं है कैपिटल एन के, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद वाई और कैपिटल वाई फॉर यस एंड कैपिटल एन और स्मॉल एन फॉर नो। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने y और n यहाँ पे नहीं दिया, इसने यूज़र ने 2 दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम क्या लगा रहे होंगे, प्लीज़ रिस्पॉन्ड विथ y और स्मॉल y फॉर yes एंड n और स्मॉल n फॉर नो। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर ये आ गया तो हम इसको दोबारा पीछे भेजेंगे, गो टू रिपीट टू, तो वो किसके पास जाएगा, इसके पास आएगा दोबारा, यहाँ पे REPEAT 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने दोबारा पीछे आ जाना है। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, उसने एंटर किया, तो इससे पहले भी हम एक स्पेस डाल लेते हैं, एंड एल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को UI का मैंने फंक्शन कॉल करना है इनपुट और उसके अंदर भिजवा देना है DC का ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं रन करता हूँ और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे का वैसे ही आएगा। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने 50 किया तो उसने क्या किया, 50 से डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे सारे प्रिंट कर दिए डिवाइस। अब इसमें दोबारा पूछ रहा हूँ मुझसे, क्या कहता है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, मैं गलती से 2 एंटर कर देता हूँ, तो मुझसे क्या कह रहा है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद वाई और एन फॉर नो, वुड यू लाइक टू सी द इंटरफेस अगेन। अब मैंने यहाँ पे एंडल न्यू लाइन नहीं लगाई, तो यहाँ पे ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन एंटर नहीं की। यहाँ पे प्लीज वुड यू लाइक टू सी द, इसके शुरू में भी मुझे न्यू लाइन लगानी चाहिए \n, और इसके एंड पे भी मुझे, सॉरी इसके एंड पे नहीं, इसके एंड पे, इसके शुरुआत में और इसके एंड पे। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, जो अगला रन हो रहा है इसको बंद करता हूँ। मैंने इसको दोबारा रन किया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आता है, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने 50 एंटर किया तो उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास डिवाइजर निकाल दिया, 2 एंटर किया, नहीं, प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद वाई और वाई फॉर यस और एंड फॉर नो, वुड यू लाइक टू सी द डिवाइजर्स ऑफ अनदर इंटीजर।
यस, ठीक है। उसने कहा प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने -20 एंटर किया। उसने कहा -20 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने फिर दोबारा 20 एंटर किया, उसने निकाल दिया, मैंने एन किया और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट हो गया। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाली असाइनमेंट को देख देख के। साथ साथ ही इसको करिएगा। यहाँ से शुरू से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। इसको साथ साथ ही करिएगा जैसे जैसे मैंने कोड किया, ठीक है। इसको साथ साथ ही सॉल्व करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।